नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कड़ाके की ठंड में किसान आंदोलन की गर्मी बढ़ती जा रही है। करीब 50 दिनों से किसान कृषि सुधार कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तमाम कोशिशों के बावजूद किसान है कि मानने को तैयार नहीं है। इसकी वजह है आंदोलन के पीछे हो रही राजनीति। किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है, लगातार उन्हें सड़कों पर डटे रहने के लिए भड़काया जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब तो किसान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी पर ही सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों के साथ आई कुछ महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए शर्मनाक तरीका अपनाया। इन लोगों ने बॉर्डर पर लोहड़ी का त्योहार मनाया, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने कृषि सुधार कानूनों का मुद्दा ही उठाया। हद तो तब हो गई जब लोहड़ी मनाने पहुंची महिलाओं ने पीएम के विरोध में ऐसा गीत गाना शुरू कर दिया जिसके शब्द शर्मिंदा करने वाले थे। तो किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं और ऐसे में सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आइए बात कीजिए। लगातार बातचीत का दौर चला, लेकिन कोई समाधान निकल नहीं पाया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बातचीत के लिए एक कमेटी बनाई, जिसके माध्यम से ये सुप्रीम कोर्ट समझना चाह रहा है कि किसानों को किन किन जगहों पर दिक्कतें हो रही हैं या इस कानून में खामी क्या है। लेकिन उस कमेटी के लिए भी तैयार नहीं है, उनसे भी बातचीत करने के लिए ये जो किसान हैं वो तैयार नहीं है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जब तक कानून की वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। सिंघू बॉर्डर से अमित सिंह हमारे साथ है, अब से थोड़ी देर में दिल्ली से अनुराग ढांडा भी होंगे साथ। गाजीपुर बॉर्डर से दीपक बिष्ट हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, किस तरीके की तस्वीरें हैं? क्या किसानों ने अपनी रणनीति बदली है कि उनसे बातचीत हो जाए किसी तरह कमेटी से और समाधान कुछ निकल पाए? जी बिल्कुल अर्पिता, अगर बताऊं तो किसानों की रणनीति जैसे 2 दिन पहले थी जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उस वक्त जो उनकी रणनीति थी आज भी वही उनकी रणनीति है। वो साफ तरीके से कह रहा है कि वो कहीं और शिफ्ट होंगे नहीं, वो सिंघू बॉर्डर पे ही बैठे रहेंगे और इसी तरीके से वो आंदोलन करते रहेंगे। और जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई है, ना ही उस कमेटी का भी हिस्सा वो नहीं बनेंगे, वो अपनी बातें जाकर उस कमेटी में नहीं रखेंगे। और दूसरी तरफ जो सिंघू बॉर्डर से जो सटा हुआ इलाका है कोंडली इंडस्ट्रियल, उस इलाके के जो फैक्ट्री मालिक हैं, जो उस इलाके में जो मजदूर काम करते हैं, वो लगातार परेशानियों से में है, क्योंकि लगातार फैक्ट्री ठीक है। हमें जरा रहिए, जल्दी से गाजीपुर का भी रुख कर लेते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे दीपक बिष्ट इस वक्त साथ हैं। दीपक, वहां पर किसानों का क्या रुख है? क्या इस कमेटी में अब वो शामिल होना चाह रहे हैं बातचीत के लिए? देखिए, अभी तक अर्पिता इस तरह का कोई भी मसला सामने नहीं आ पाया कि किसान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई जो कमेटी है उससे बातचीत करेंगे या उसमें शामिल होना चाहेंगे। क्योंकि शुरुआत से ही जिस दिन 2 दिन पहले से जब कमेटी बनाई गई थी तो उसके बाद से ही किसानों की तरफ से साफ कह दिया गया था कि वो इस कमेटी से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, ना ही उसमें शामिल होने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर किसान शामिल नहीं होंगे तो बातचीत का रास्ता कैसे सामने साफ हो पाएगा, कैसे किस तरह से बातचीत होगी? क्योंकि जो आंदोलन इतने दिन से लगातार चल रहा है बॉर्डर पर, दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर इस बड़े आंदोलन को यहाँ पर चलाया जा रहा है, लेकिन अगर बातचीत नहीं होती है तो काफ़ी बड़ी समस्या आएगी। क्योंकि जो लोग इस आंदोलन के जरिए अपने काम धंधों में नहीं जा पा रहे हैं या दूसरी जो समस्या उनके सामने है, इसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं किसानों को बातचीत के लिए रास्ता निकालना होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कमेटी बनाई गई है जिस पर उन्हें विश्वास करना होगा और इसी को लेकर किसानों की रणनीति क्या रहेगी ये देखना होगा। ठीक है, रही जरा साथ। देखिए, किसान लगातार डटे हुए हैं बॉर्डरों पर, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें न सिर्फ किसानों को हो रही हैं, आसपास के लोगों को भी हो रही हैं। और हम 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा दें किस तरीके के हालात वहां बने हुए हैं। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं आंदोलन में शर्मनाक गीत, कल जब लोहड़ी का त्योहार था उस वक्त ये महिलाएं वहां पहुंचती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि देश का कोई प्रधानमंत्री आप अगर विरोध कर रहे हैं तो इन शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी अब इसकी निंदा कर रही है। वहीं बीजेपी नेता आरपी सिंह ने लेफ्ट के नेताओं पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया और इसी वजह से किसान लेफ्ट की बोली बोल रहे हैं। जोगिंदर सिंह ओबरान, दर्शन पाल, डॉक्टर दर्शन पाल, ये सबके सब तो कार्ड होल्डर है, मेंबर पार्लियामेंट में रहे लेफ्ट के। और ये लगातार एक जानकर माहौल खड़ा किया गया किसानों के बीच में झूठ बोलकर। पहले सीए को लेकर एक देश में माहौल खड़ा किया गया
कि आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। अब ये झूठ बोलकर कि आपकी ज़मीन चली जाएगी, ये माहौल खड़ा कर लोगों को यहाँ लाकर बैठा दिया गया। जो संशय थे सारे संशय दूर कर दिए हैं, परंतु ये तो मानेंगे नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। ये तो माई वे या हाईवे, इनका टारगेट किसानों का भला नहीं है, ये किसानों के भले के लिए बैठे, इनका टारगेट तो प्रधानमंत्री मोदी है। ये विरोध प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रहे हैं, ना कि किसानों के भले के लिए बैठे हैं। अमित हमारे साथ हैं। अमित देखिए, बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं और इसका खामियाजा जो है उन फैक्ट्री मालिकों को भी भुगतना पड़ रहा है। कुछ लोग हैं आपके साथ, जरा बात कीजिए, कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है उनको? जी बिल्कुल अर्पिता, सीधे फैक्ट्री मालिक हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। कितने का नुकसान अभी तक हो गया होगा? सर अमूमन करोड़ों में तो है ही सर, इसके आकलन अभी कर पाना मुश्किल है। अभी कैसे तो लॉकडाउन से निकल के संभल ही रहे थे कि वापस ये प्रॉब्लम आ गई, इसमें भी हमें करोड़ों का नुकसान हो चुका है। न माल आने की प्रॉब्लम, माल जाने की प्रॉब्लम, जब तक माल जाएगा नहीं माल आएगा नहीं, फिर बाकी सारी चीज़ें प्रॉब्लम, साथ के साथ लेबर की जो प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है सर। ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी वो उसका हिस्सा नहीं होंगे किसान, तो एक बड़ा झटका आप लोगों के लिए भी है? बहुत बड़ा झटका है सर। सब लोग का फोकस किसान आंदोलन पे है, इंडस्ट्रियलिस्ट पे किसी का तो है ही नहीं सर। हम लोग को कौन देखेगा? फैक्ट्री से लेके वर्कर को कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है आज के डेट में कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे। ये बताइए कितनी दिक्कतें हो रही हैं आपको यहाँ पर काम करने में, फैक्ट्री चला रही है जी। जो लेबर हमारी 9:10 के अंदर सारी 100% लेबर अंदर होती थी, आज 12 बजे तक, 1 बजे तक कोई कहीं से पहुँच रहा है, कोई कैसे का पहुँच रहा है। हम ही लोग जो है सो 1-1, 1.5 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लगा के घर से 6:30-7 बजे निकलते हैं, जब जाके कहीं फैक्ट्री टाइम पे पहुँच पाते हैं। जब हम ही लोग नहीं टाइम पे पहुंचेंगे तो लेबर पहुंचेंगे तो लेबर आगे करेगी। देखिए, ये दिक्कतें तो लोगों को उठानी ही पड़ रही हैं और इसीलिए हर कोई चाह रहा है कि किसान जो है वो बॉर्डर से उठ जाए, और इसी के लिए प्रयास जो है सरकार से लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी आगे आया है और कमेटी का गठन किया है। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर लेफ्ट की पार्टी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक किसान आंदोलन के झंडे के पीछे लेफ्ट अपना एजेंडा चला रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ, हम उनसे बात कर सकते। किसान आंदोलन में लेफ्ट के समर्थन की लगातार बात सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 6 सालों से हर किसान की आंखों में खुशी और उसके खेत खलिहानों में खुशहाली आए, उसके लिए वो काम करती रही। लेकिन कुछ भय और भ्रम के पैदा करने वाले जो लोग हैं, जो ट्रेडिशनल प्रोफेशनल लोग हैं, वो इस तरह के कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, लेकिन उनको भी ऊपर वाला सद्बुद्धि दे, यही मेरी शुभकामना है। सर, ऐसे इनपुट आए पिछले 8 महीनों से लगातार अलग अलग मूवमेंट पर लेफ्ट ने भड़काने की कोशिश की है या लेफ्ट समर्थित संगठनों ने। देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों के कंधों पे बंदूक, ये बहुत दिन से चल रहा था। कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत शब्दों के इस्तेमाल की आलोचना की। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पीएम के खिलाफ हुई नारेबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, किसानों के कितने बेटे इस प्रोटेस्ट के अंदर मारे गए, हर रोज मारे जा रहे हैं। सरकार ने अपने कान और आंखें बंद कर रखी हैं, उसका नतीजा क्या निकलेगा? इसी तरीके के नारे निकलेंगे। लेकिन ये इन नारों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है किसी भी तरीके से। लेकिन प्रधानमंत्री को चाहिए कि जल्द अज जल्द इनकी समस्या का समाधान करें।